हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 149। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है मालू भालू, यानी कि हमारी न्यू वर्कशीट स्टार्ट की गई है। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है, न्यू पोएम। यूनिट 10 मालू भालू, इसमें एक पोलर बियर की स्टोरी दी गई है। स्टार्ट करते हैं सब। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट्स we have learned so many things about animals. Today we will meet a polar bear, मालू भालू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कुछ वर्कशीट्स में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जानवरों के बारे में। आज हम पोलर बियर के बारे में पढ़ेंगे और उस पोलर बियर का नाम है मालू भालू। हाय, आई एम मालू भालू, अ पोलर बियर। मैं मालू भालू हूँ। एक पोलर बियर होता है जो कि पोल पर रहने वाले भालू होते हैं। पोल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस पिक्चर वॉज टेकन ऑन माई बर्थडे। ये जो पिक्चर हमें यहाँ दी गई है, ये पिक्चर मेरे जन्मदिन पर ली गई थी। आई लिव एट द नॉर्थ पोल विद माई फैमिली। मैं नॉर्थ पोल पर रहता हूँ, उत्तरी ध्रुव पर रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ। अच्छा, अब नॉर्थ पोल के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि पोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोल क्या होता है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, नॉर्थ पोल इज़ द प्लेस लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा नीचे तक हमारी धरती है। इस धरती के जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर होता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, आप सभी को पता है ना, हमारी धरती थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा ये झंडा लगाया हुआ है, ये है हमारा नॉर्थ पोल। ऐसे ही जो धरती का बिल्कुल नीचे वाला पोल होता है, वो होता है हमारा साउथ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। यहाँ पर सिर्फ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते, इतनी सारी बर्फ़ होती है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इट्स रियली कोल्ड हेयर, बट a thick layer of fur and fat on my body keeps me warm. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन मेरे पूरी बॉडी के ऊपर इतने सारे पंख हैं, फर हैं मोटे मोटे, और मेरी बॉडी में जो फैट है उसकी वजह से मैं गर्म रहता हूँ। आई हैव लॉन्ग वाइट हेयर ऑल ओवर माई बॉडी विच प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। मेरी पूरी बॉडी के ऊपर सफ़ेद रंग के बाल होते हैं जो मुझे ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है उस टाइम पर, बचाते हैं। नॉर्थ पोल पर हमेशा ही बहुत ठंड होती है। माई मदर टीचेज़ मी हाउ टू स्विम। मेरी माँ ने मुझे तैरना सिखाया। एंड कैच फिश, और मछली पकड़ना सिखाया। आई लव टू ईट फिश। मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। आई लव माई मदर वेरी मच। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बियर। मेरी मम्मी मुझे एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा बहादुर भालू बनाना चाहती हैं। अब हम आगे आते हैं। हेलो, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। हेलो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। ये हमें ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके बेसिस पर हमें नीचे क्वेश्चंस करने हैं। तो सभी को ये नॉर्थ पोल समझ आ गया। इस पिक्चर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, नॉर्थ पोल वाली को। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए लगाई थी। अब हम आगे चलते हैं। रीड द पोएम, पोएम पढ़ो मालू भालू, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आपकी बुक में से, एंड नो मोर अबाउट हर, और इस पोलर बियर के बारे में और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें। अब स्टार्ट करते हैं। मालूज मदर wants her to learn to catch fish and swim in the icy sea. मालू की मम्मी चाहती थी कि मालू मछली पकड़ना सीखे और
बर्फ़ वाली जो समुद्र होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जो ऊपर जो लेयर होती है, जो जैसे सबसे ऊपर समुद्र में पानी जो होता है वो पानी पूरा बर्फ़ का बन जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ की तरह जम जाता है। तो उस बर्फ़ वाला जो समुद्र है उसमें तैरना सीखे। योर मदर ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू लर्न सो मैनी थिंग्स। आपकी मम्मी भी तो चाहती होंगी कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखें। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ सच थिंग्स, राइट इट इन द बिलो इन द टेबल बिलो, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यानी कि आपकी मम्मी जो चीज़ें चाहती हैं कि आप ऐसा सीखें, उसकी एक लिस्ट बनाओ, एक आपके लिए की गई है। स्टार्ट करते हैं। माई मदर वॉन्ट्स मी टू लर्न टू कीप माई रूम टाइडी। मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं अपने रूम को हमेशा साफ़ रखूं। पहली चीज़, नीचे दो ऑप्शन और दिए हैं बी और सी, उसमें हमें लिखना है। तो मैंने फर्स्ट वाले में लिखा है माई मदर वॉन्ट्स मी टू कीप माई यूटेंसिल्स इन द किचन आफ्टर मील। मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं खाना खाने के बाद अपने जो बर्तन हैं, खाना खाने के बाद जो हो जाते हैं गंदे हो जाते हैं, उन बर्तनों को मैं वापस किचन में रख कर आऊँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, माई मदर वॉन्ट्स मी टू लर्न ड्राइंग। मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं ड्राइंग करना सीखूं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जो आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा सीखें, ये सारी चीज़। अगला है लेट्स प्ले अ गेम हाइड एंड सीक। छुपम छुपाई वाला खेल खेलते हैं। यू हैव टू फाइंड एंड राइट अ स्मॉलर वर्ड हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ये वाले वर्ड्स, हमें इन वर्ड्स के अंदर से छोटे वाले वर्ड निकालने हैं। वर्ड होना चाहिए, उस वर्ड का मीनिंग भी होना चाहिए, और उस वर्ड से हमें वर्ड्स, इस पूरे वर्ड में से वर्ड निकालने हैं। तो सबसे पहले है लेयर। लेयर के अंदर अगर हम एल हटा देते हैं तो एयर बन गया, एयर मीन्स हवा। बियर, बियर के अंदर से अगर हम बी हटा दें तो बन गया हमारा ईयर। ब्राइट, ब्राइट का अगर हम बी हटा देते हैं तो राइट। वॉइस, वॉइस में से वी ओ दो चीज़ हटा देते तो आइस बन जाता है। नेक्स्ट वॉट, वॉट का डब्ल्यू हटा देते हैं तो हैट बन गया। न्यू, न्यू का के साइलेंट होता है, अगर हम न्यू का के हटा देते हैं तो न्यू, नया वाला न्यू बन जाता है। मैटर, मैटर का अगर हम लास्ट का टी ई आर हटा देते हैं तो हमारा मैट बन जाता है, एम ए टी मैट। एम ए एन ई मेन, मेन का अगर हम लास्ट का ई हटा देते हैं तो हमारा बन गया मैन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम आते हैं नीचे। नीचे हमें वर्कबुक का काम दिया गया है। आप सभी के पास वर्कबुक होंगी, आप उसमें फिल करेंगे पेज नंबर 135, जो कि इस वर्कशीट पर बेस्ड है, और इसी वर्कशीट, इसी चैप्टर के वर्कबुक का उसमें दिया हुआ है। अच्छा, इस पेज को एक बार हम कर लेते हैं। इस पेज के लिए हमें दिया गया है माई नेम इज़ पोबो। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। माई नेम इज़ पोबो, आई एम अ पोलर बियर, आई एम द बिगेस्ट ऑफ ऑल बियर्स। मेरा नाम पोबो है, मैं एक पोलर बियर हूँ और मैं सारे भालुओं में सबसे बड़ा होता हूँ। आई लव इन द आइसी कोल्ड प्लेस कॉल्ड द आर्कटिक, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर। मुझे बर्फ़ वाली जगह बहुत पसंद है, मैं बर्फ़ वाली जगह में ही रहता हूँ, और मेरी जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह का नाम होता है आर्कटिक। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आई ऑल्सो हैव अ ब्लैक नोज़, स्मॉल आइज़ एंड ब्लैक लिप्स। मेरे नोज़ जो है वो ब्लैक कलर की है, आइज़ छोटी छोटी हैं, और लिप्स भी मेरे ब्लैक कलर के हैं। आई हैव फर पैड्स ऑन माई फीट टू हेल्प मी वॉक ऑन द रफ कोल्ड आइस। मेरे जो पैर हैं वो गद्दमदार होते हैं, जैसे कि बहुत सारे उसमें फर होता है जो मुझे हेल्प करता है कि मैं ठंडी ठंडी बर्फ़ पर भी ईज़िली चल पाता हूँ। माई थिक येलो वाइट फर एंड द लेयर ऑफ द फैट कीप्स मी वार्म। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था मालू भालू वाले में, यहाँ पर जो भालू है पोबो, उसके भी, उसका तो पूरा वाइट हेयर थे, यहाँ पर येलो वाइट फर हैं इस पोबो के, और इसके जो लेयर है फैट की वो इसको भी गर्म रखती है।
आई लाइक टू स्विम इन वाटर एंड आई यूज़ माई फीट टू पैडल। मुझे भी पानी में तैरना बहुत पसंद है और मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करता हूँ तैरने के लिए, पैडल करने के लिए। सील्स एंड फिश आर माई फेवरेट फूड। मछली और सील्स मेरा सबसे अच्छा खाना है। माई मदर हैज़ टॉट मी हाउ टू हंट एंड स्विम। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि शिकार कैसे करना है और तैरना कैसे है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गोज स्विमिंग विद मी एंड माई सिस्टर ऑन हर बैक। वो बहुत ताकतवर हैं, वो मुझे और मेरी मुझे और मेरी बहन को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरती हैं। ये हो गया। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। हु इज़ पोबो? पोबो कौन है? अ पोलर बियर। वेयर डज पोबो लिव? पोबो कहाँ रहते हैं? इन द आर्कटिक। वट हेल्प्स पोबो वॉक ऑन द आइस? आइस पर, बर्फ़ पर चलने के लिए उसको कौन हेल्प करते हैं? उसके फरी पैड्स, यानी कि पैर पर जो गद्दमदार उसके पंख या फिर जो उसके बाल होते हैं। वट डज पोबो लाइक टू ईट? सील्स। पोबो को क्या खाना पसंद है? सील्स और फिश। वट कीप्स पोबो वार्म? पोबो को गर्म क्या रखता है? पोबो को गर्म रखता है उसके लेयर ऑफ फैट, उसके अंदर जो फैट की परत होती है वो। हु हैज़ टॉट पोबो टू स्विम? पोबो को तैरना किसने सिखाया? उसकी मदर ने। ये हो गया हमारा पेज नंबर 135। अब हम वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट में नीचे पेरेंट्स के लिए सजेशन दिया है। अपने बच्चे के साथ अपने बचपन के अनुभवों को साझा करें, यानी कि अपने मम्मी पापा से आप पूछेंगे कि वो अपने बचपन में कैसे थे और क्या क्या खेल खेलते थे, कैसे एक्सपीरियंसेस थे, उनसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।